हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट्स में सब्सक्राइबर जो मेरे हैं काफ़ी बोल रहे थे कि जो 19 तारीख को जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसमें किन क्वेश्चंस पे प्रत्यावेदन लगाएं। काफ़ी चैनल्स यूट्यूब के जो हैं उन्होंने वीडियोस काफ़ी बनाई आपकी, जिन पे प्रत्यावेदन संबंधी क्वेश्चन पे कि किन किन क्वेश्चनों पे आपको प्रत्यावेदन और यानी ऑब्जेक्शन आपको लगाना चाहिए, किन किन प्रश्नों पर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यावेदन का तो ये है कि अब इतने बच्चों ने पेपर दिया है तो प्रत्यावेदन तो कोई किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकता है। उसके लिए तो आप फ्री हैं, आप किसी भी क्वेश्चन पे प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रत्यावेदन आयोग उसी क्वेश्चन का एक्सेप्ट करता है जिसका आपके पास सॉलिड रीज़न हो और जो आपका 100% एक्यूरेट हो कि हाँ, जिस क्वेश्चन पे आपने प्रत्यावेदन लगाया है वो अगर किसी ऑथेंटिक बुक का रेफरेंस आप आयोग को देते हैं अपलोड करके, तभी आयोग आपके क्वेश्चन का आंसर चेंज करेगा। या फिर किसी क्वेश्चन के चारों आंसर गलत दिए हैं तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, उसका 1 नंबर सभी को मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब क्वेश्चन आयोग डिलीट करता है, जैसे आयोग कोई क्वेश्चन डिलीट करता है तो ये जब जब 2 शिफ्टों में पेपर होता है। ठीक है। जैसे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हो गई या इवनिंग शिफ्ट हो गई। ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आपका अलग आया, इवनिंग शिफ्ट का पेपर आपका अलग आया। तो उस टाइम पे जैसे कि यूके ट्रिपल एस सी पहले एग्ज़ाम कराता था 2 शिफ्ट में, तो उस टाइम पे जब कोई क्वेश्चन डिलीट होता था, ठीक है, तो उसका क्या होता था, उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन होता था। तो उस टाइम पे इस चीज़ का फ़र्क बहुत पड़ता था कि अगर सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो वहाँ क्या होता था, सबको 2-2 नंबर मिल जाते थे। और ऐसे में क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन होता था, तो उस टाइम पे बहुत फ़र्क पड़ता था। मेरिट बहुत वेरी कर जाती थी उस टाइम पे, वेरिएशन बहुत आ जाता था मेरिट में। क्योंकि जब जब आपका 2 शिफ्ट या 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम पेपर होता है और उस टाइम पे क्वेश्चन डिलीट होना या फिर क्वेश्चन का 1 नंबर सभी को मिलना, उस टाइम पे बहुत वेरी कर जाती थी मेरिट। क्योंकि उस टाइम पे फिर नॉर्मलाइजेशन होता था और उस टाइम पे फिर काफ़ी फ़र्क पड़ता था मेरिट में। लेकिन अब जब सिंगल शिफ्ट में पेपर हो रहा है दोस्तों, तो अब किसी सपोज़ कोई क्वेश्चन डिलीट होता है प्रत्यावेदन लगाने पर, तो अगर 1 नंबर मिलता भी है तो सबको भी मिलेगा। ठीक है। यानी जिसका वो क्वेश्चन अब उसके हिसाब से ठीक भी रहा होगा उसको वो तो 1 नंबर पे है ही, और जिसका वो क्वेश्चन गलत गया होगा उसको भी 1 नंबर है ही। जिसने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया होगा उसको भी 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरिट वहाँ पे बराबरी हो जाती है, यानी 1 नंबर सभी को उसमें मिल जाता है, तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो फ़र्क तब पड़ता था जब नॉर्मलाइजेशन होता था, उस टाइम पे बहुत फ़र्क पड़ता था 1 नंबर बढ़ने का किसी शिफ्ट में। तो प्रत्यावेदन पे अगर हम आते हैं दोस्तों, तो कई मैंने कमेंट्स देखे कि वो इस चौथे क्वेश्चन की बात भी कर रहे थे कि इसमें प्रत्यावेदन। ठीक है। तो इसका आंसर आयोग ने सही दिया है दोस्तों। चौथे क्वेश्चन पे आप प्रत्यावेदन मत लगाइएगा, क्योंकि आयोग ने जो क्रम दिया है इसका वो एकदम सही आंसर दिया है। तो चौथे क्वेश्चन पे आपका प्रत्यावेदन नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है, इसमें भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि प्रत्यावेदन लगाएं कि ना लगाएं हम। अगर इसका कोई सॉलिड प्रूफ आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर है कोई सॉलिड प्रूफ तो तब आप लगा लीजिएगा। वैसे इसका आंसर लगभग लगभग आयोग ने, मेरे को लग रहा है कि ठीक ही दिया है उसका आंसर। लेकिन कई बार होता है कि किसी ऑथेंटिक राइटर की बुक में आपको मिल जाता है कोई सॉलिड प्रूफ, तो अगर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कहीं, तो आप इस पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आयोग के हिसाब से आयोग ने इसका ठीक आंसर दिया है। ठीक है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये वाले क्वेश्चन तो ठीक ही थे। ठीक है। उसके अलावा अब भंकोरा वाले में कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें हमको लगाना चाहिए। तो पहला वाला जो उसने पहला वाला कथन जो दिया वो तो एकदम ठीक दिया कि देवताओं के आह्वान में इसका यूज़ होता था। भंकोरा जो वाद्य यंत्र होता था, जो तांबे का बना हुआ होता था, तो देवताओं के आवाहन में इसका यूज़ तो पहले होता ही था। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट को आयोग ने गलत माना है कि भंकोरा जो है युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता था। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक रणसिंगा, आपने देखा होगा एक इमेज, जो ऐसा ठीक है, जो आइसक्रीम के कोन की तरह होता है, नीचे वो पतला होता है, ऊपर वो मोटा होता है, काफ़ी लंबा होता है वो। ठीक है। तो रणसिंगा को बजाया जाता था, जिस रण का मतलब युद्ध ही आपका होता था।
ठीक है। तो रणसिंगा इसीलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि वो युद्ध के टाइम पे बजाया जाता था। एक मतलब सींग के आकार का होता है वो, आपने देखा होगा, सींग के आकार का होता है और युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था, इसलिए उसको रणसिंगा भी कहते हैं। तो दोस्तों, भंकोरा जो वाद्य यंत्र के संबंध में आयोग ने दो स्टेटमेंट आपने दी हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो उसकी ठीक है कि गढ़वाली लोक देवताओं के आह्वान पे भंकोरा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, अभी भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वहाँ पे यानी भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता था, ये आयोग ने गलत मानी है। तो अगर इसका कहीं सॉलिड प्रूफ आपको मिल जाता है तो इस पे आप लगा सकते हैं। अगर कहीं पे ये मिल जाता है कि इसको युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु भी बजाया जाता था, किसी ऑथेंटिक बुक की, ऑथेंटिक राइटर की बुक में अगर आपको मिल जाती है ये वाली स्टेटमेंट, तो इस पे आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आयोग ने अपना आंसर ठीक दिया है। उसके अलावा डूंगी पैंतोली आंदोलन का आंसर आई थिंक आयोग ने सी दिया है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है सी इसका आंसर आयोग ने दिया है। तो इसका आंसर वैसे डूंगी पैंतुले आंदोलन आंदोलन जो है जल के संरक्षण से रिलेटेड था आई थिंक, जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है। लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए था, ठीक है। तो ये इसका आंसर आयोग ने सही दिया है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आयोग ने लगभग ठीक ही आंसर दिए हैं आपने। और ठीक है, प्लेट ही यूनानी राजाओं का प्लेट आपका काल से अभिलेख, ये भी ठीक है। उसके अलावा आपके क्वेश्चन खतलिंग ग्लेशियर वाला भी ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक आध क्वेश्चन हैं कुछ जिन पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। चीन यात्री वेनसांग वाला क्वेश्चन अगर आपको किसी ऑथेंटिक बुक में ये मिलता है तो ठीक है। वैसे इसका आंसर आयोग ने मकरपुर दिया हुआ है, लेकिन अगर किसी ऑथेंटिक बुक में आपको मिल जाता है तो इस पे आप लगा सकते हैं। एक दोस्तों, आयोग ने क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, जो इसमें पूछा गया कि गढ़वाली लोक गायक नहीं है। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है गजेंद्र सिंह रावत। तो इस पे गजेंद्र सिंह रावत, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये भी हैं गढ़वाली लोक गायक, तो इस क्वेश्चन पे अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है तो आप इस पे प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि ये किस एग्ज़ाम में आया है, लेकिन ये यूके ट्रिपल एस सी के पुराने किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूँगा कि किस पेपर में आया है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन किसी पेपर में देखा है पहले भी, ठीक है। तो मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिल जाता है तो उसमें आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है वो मैं देखूँगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर के किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा। सॉलिड प्रूफ अगर आपके पास है तो आप इसमें प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, ठीक है। एक प्रिंटर वाला क्वेश्चन है कंप्यूटर में, उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जिसमें देखिए, प्रत्यावेदन लगाने के लिए आप फ्री हैं। अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है, ऑथेंटिक जो राइटर होते हैं उनकी बुक्स का आपके पास प्रूफ है, तो आप लगा सकते हैं प्रत्यावेदन, ठीक है। प्रत्यावेदन लगाने के लिए आप फ्री हैं। तो लगभग मोटे मोटे यही क्वेश्चन थे जिसमें आप लगा सकते हैं। और एग्ज़ाम पेपर के जिन भी क्वेश्चन का आपके पास सॉलिड प्रूफ है, आप उनमें प्रत्यावेदन अपनी तरफ से लगा सकते हैं। और आयोग आपके प्रत्यावेदनों को देखेगा और केवल उन्हीं प्रत्यावेदनों को आयोग जो है एक्सेप्ट करता है दोस्तों, जो एक सॉलिड रीज़न के साथ आप लगाते हैं। आयोग केवल उन्हीं प्रत्यावेदनों को एक्सेप्ट करता है जिसमें आप कोई सॉलिड प्रूफ लगाते हैं, किसी ऑथेंटिक बुक की राइटर का रेफरेंस आप देते हैं, तो उनको राइटर जो हमारा आयोग है एक्सेप्ट करता है। और
फिर वो देखता है कि किस क्वेश्चन का आंसर चेंज करना चाहिए, अगर किसी में चारों ऑप्शन सेम है तो उसको डिलीट करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप प्रत्यावेदन लगाने के लिए फ्री हैं, और अभी प्रत्यावेदन 24 तारीख से स्टार्ट हो गए थे लगाने, तो आप प्रत्यावेदन UKSSC की साइट पे जाके लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने चैनल पे हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग करा रहा हूँ दोस्तों, तो चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, हिंदी UKSSC हिंदी टाइपिंग, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको टाइपिंग सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।